गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 12 हिंदी विषय के विद्या क्वेश्चन बैंक को। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम क्लास 12 हिंदी विषय के 5 पार्ट बना चुके हैं, आज आपके समक्ष छठा पार्ट लेकर के उपस्थित है। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुविकल्पी टाइप्स के क्वेश्चन हैं। इसमें हम 125 क्वेश्चन कवर करा चुके थे। आज चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों 126 नंबर क्वेश्चन को लेकर के। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले 126 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, ये कह रहा है क्वेश्चन में कि आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2017 और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत ही बेस्ट तरीके से इसको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर दे रहा है पहला नंबर क्वेश्चन कि हरिशंकर परसाई, दूसरा दे रहा है यहाँ पर मोहन राकेश, उसके बाद डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद दे रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख पा रहे हैं ग नंबर विकल्प दे रहा है और पूछा जा रहा है क्वेश्चन की आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं। तो यहाँ पर सीधा हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कौन सा मेरे प्यारे बच्चों इसका विकल्प सही हो जाएगा? तो ग नंबर विकल्प से हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, राइट। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 127 नंबर दिया गया है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी कहानी हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? कह रहा है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों कि मेरी कहानी के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये मेरी कहानी जो है वो कौन सी विधा है? तो आप सीधा कहेंगे आत्मकथा। मेरे प्यारे बच्चों, क्या है यह? आत्मकथा। यहाँ पर जीवनी भी दिया है जो कि गलत है, कहानी भी दिया है, संस्मरण भी दिया है, लेकिन आपका विकल्प क्लियर कौन सा सही होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आत्मकथा। अब मेरी कहानी क्या है? तो मेरे बारे में, अपने बारे में लिखा गया है, तो इसका मतलब यह आत्मकथा है, राइट। मेरी कहानी का संबंध किससे होगा? मेरी कहानी यानी अपनी कहानी, अपनी कहानी का मतलब आत्मकथा। बिल्कुल तैयार है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है और आंसर भी आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं जल्द ही लाइव आने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों विद्या क्वेश्चन बैंक के प्रत्येक विषय को लेकर के मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे, नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो, और चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, राइट मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 128 नंबर में दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों कि ध्यान से देखिएगा, वारिस कहानी संग्रह है। पूछ रहा है कि वारिस कहानी संग्रह है। अब यहाँ पे 2017 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसका है मेरे प्यारे बच्चों? तो कह रहा है कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है, कि प्रोजी सुंदर रेड्डी का है, कि मोहन राकेश का है, कि अज्ञेय का है। यहाँ पे वारिस कहानी किसका लिखा हुआ है? तो वारिस कहानी मेरे प्यारे बच्चों मोहन राकेश का है। किसका है? मोहन राकेश का है, राइट। मोहन राकेश का है मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल तैयार हो जाएगा आपका, गुड। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ। क्या हो रहा है कि हरिशंकर परसाई की रचना है। देखिए 2017 और 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर दे रहा है पहला नंबर विकल्प कल्प वृक्ष, दूसरा नंबर दे रहा है धरती के फूल, और तीसरा नंबर दे रहा है कि तब की बात और थी। देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है तब की बात और थी, और अगला दे रहा है कह विकल्प में मेरे विचार, राइट। इस प्रकार से आपको 4 विकल्प दिया गया है और कहा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि हरिशंकर परसाई की रचना है। तो हरिशंकर परसाई की रचना कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो ग विकल्प यहाँ पर सही होगा, तब की बात और थी, राइट। तो ये एक प्रकार से क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ, 130 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। तो 130 नंबर में क्या दिया गया है, थोड़ा ध्यान से देखिए। थोड़ा कलर को बदल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रेड यूज करते हैं। चलिए रेड यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिया जा रहा है कि क्या, कह रहा है क्या भूले, यहाँ पर दे रहा है भूले बिसरे चेहरे रेखाचित्र के रचयिता हैं। भूले बिसरे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से, यहाँ पर भूले बिसरे चेहरे, भूले बिसरे चेहरे क्या है? ये क्या है मेरे, कौन सा विधा है मेरे प्यारे बच्चों? तो रेखा चित्र है। कौन सा विधा है? रेखा चित्र है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे रेखा चित्र है। और इसके रचयिता कौन है मेरे प्यारे बच्चों? इसके रचयिता कौन है? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर पहला विकल्प, दूसरा विकल्प अमृत राय, तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, और चौथा में दे रहा है राजेंद्र
यादव, राइट। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि पहला नंबर विकल्प क आपका सत्य हो जाएगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आपसे पूछा जाएगा कि भूले बिसरे रेखा चित्र किसका लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, इसका रचयिता कौन है, तो आप सीधा बताएंगे कि कन्हैयालाल मिश्र है, कन्हैयालाल मिश्र है, राइट। बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आप 131 नंबर की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कहा जा रहा है कि परीक्षा गुरु के लेखक हैं, परीक्षा गुरु के लेखक पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, 2018 में पूछा गया है, ऊपर वाला भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। तो इस प्रकार आप मिस नहीं कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पूरा अंत तक मेरे वीडियो को देखिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर क विकल्प में दे रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख में दे रहा है सदल मिश्र, और यहाँ पर ग में दे रहा है लक्ष्मण सिंह, और घ विकल्प में दे रहा है लाला श्रीनिवास दास मेरे प्यारे बच्चों। तो बताइए यहाँ पर परीक्षा गुरु के लेखक कौन होंगे, तो परीक्षा गुरु के लेखक कौन होंगे मेरे प्यारे बच्चों, बताइए ध्यान से। तो यहाँ पर घ विकल्प आपका सही हो जाएगा, लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास, राइट। तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ। तो चूँकि 32 को थोड़ा स्क्रीन पे ला रहे हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, जूम कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको असुविधा ना हो सके देखने में, राइट। आप थोड़ा कम भी देखते होंगे तो बहुत ही बेस्ट तरीके से देख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, राइट। देखिए ध्यान से 132 नंबर क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि आपको कम ना दिखाई दे, अधिक ही दिखाई दे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ देख रहे हैं कि भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं। देखिए क्वेश्चन 2020 में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम नियर अबाउट, राइट। कह रहा है कि भाषा और आधुनिकता के लेखक, कह रहा है क में हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग में दे रहा है वासुदेव शरण अग्रवाल, और घ में दे रहा है APJ अब्दुल कलाम, और यहाँ पे प्रो जी सुंदर रेड्डी मेरे प्यारे बच्चों, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, राइट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है, प्रो जी सुंदर रेड्डी, यानी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं क्या, तो भाषा और आधुनिकता के लेखक। तो आपसे पूछेंगे मेरे प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन कि भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है, तो आप क्या बताएंगे, तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, राइट। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर 133 से मेरे प्यारे बच्चों, शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। तो यहाँ पर दे रहा है भीष्मपाल साहनी, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद वात्स्यगन, और यहाँ पर कह रहा है प्रेमचंद, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं शेखर एक जीवनी, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से तो सब के सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है आपका, परंतु उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी नामक ये विधा जो है उसकी लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके लेखक सीधा बताएंगे यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञ हैं मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, 134 नंबर क्वेश्चन। 134 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं, वाट कितना बेस्ट। यहाँ पर देखिए ध्यान से, नासिकेतोपाख्यान मेरे प्यारे बच्चों, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है, तो देखो ना, ये सदल लल्लू लाल हैं कि सदा सुखलाल हैं कि सदल मिश्र हैं कि इंसा उल लखा हैं, तो यहाँ पर हम बता देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ग विकल्प सदल मिश्र हैं। कौन है मेरे प्यारे बच्चों, सदल मिश्र है, राइट। बिल्कुल आप बता सकते हैं। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पर बिल्कुल आपको तैयार हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसके तरफ, तो 135 की तरफ। कह रहा है श्याम सुंदर दास की शैली है। अब पूछ रहा है कि श्याम सुंदर दास की शैली बताइए, तो शैली कैसा है, व्यास है कि समास है कि भावात्मक है कि व्यंग्यात्मक है। तो मेरे प्यारे बच्चों श्याम सुंदर की जो शैली है वो कैसा है, तो भावात्मक है, राइट। कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, भावात्मक है। क्लियर तरीके से आप जान रहे हैं कि भावात्मक ही है, राइट। तो अब ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है। इस प्रकार 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो 36 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर दे रहा है 136 नंबर क्वेश्चन में कि किसके गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है। वाह, पूछ रहा है कि किसके गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है। 2018 में पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर दे रहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी के, यहाँ पांडे बेचन शर्मा उग्र के, जयशंकर प्रसाद के, फिर महादेवी वर्मा के। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मोटे तौर पर आपका यहाँ पर देख रहे हैं करुणा की प्रधानता किसकी मेरे प्यारे बच्चों, करुणा की प्रधानता। तो करुणा की प्रधानता की संवेदना किस में व्यक्त होती है मेरे प्यारे बच्चों, किस लेखक के, तो महादेवी वर्मा के।
तो बिल्कुल आप याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसको कि महादेवी वर्मा के, राइट। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ। अगला नंबर प्रश्न आपका है 137 नंबर। 137 नंबर में कह रहा है कि मोहन राकेश की रचना नहीं है। कह रहा है कि लहरों के राजहंस, बकल मखुद और ये तट की खोज और समय आसार थी। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं ग विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्यों सही होगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देख पा रहे हैं हम बहुत ही ईजिली तरीके से कि यहाँ पर दे रहा है कि मोहन राकेश की रचना नहीं है। तो ये देख पा रहे हैं कि ये है, ये भी है, ये भी है। यहाँ तट की खोज जो है वो मोहन राकेश की रचना नहीं है, राइट। तो इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ। कह रहा है शिकायत मुझे भी है निबंध संग्रह है। अब बताइए ध्यान से ये किसका है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। धर्मवीर भारती का है कि सत्यनारायण हीरानंद वात्स्यायन का है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है कि हरिशंकर परसाई का है, राइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि शिकायत मुझे भी है निबंध संग्रह है, किसका है, तो शिकायत 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 हरिशंकर परसाई, राइट। हरिशंकर परसाई, राइट। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल समझ रहे होंगे आप। अब अगले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला नंबर प्रश्न आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो अगला नंबर प्रश्न 139 नंबर है। 139 नंबर प्रश्न में क्या दे रहा है, कह रहा है कि आखिरी चट्टान की रचना विधा है। आखिरी चट्टान की रचना विधा है, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। संस्मरण है कि यात्रा वृत्तांत है कि उपन्यास है कि कहानी है। तो आखिरी चट्टान क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आखिरी चट्टान। तो आखिरी चट्टान का क्या हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यात्रा वृत्तांत। ये बताइए आखिरी आखिरी यात्रा करते हैं तो आखिरी अंत में पहुंचते हैं ना, तो समझ जाइए कि आखिरी चट्टान का कौन सा विकल्प सही होगा, यात्रा वृत्तांत होगा। तो आखिरी चट्टान कौन सी विधा है, तो यात्रा वृत्तांत है मेरे प्यारे बच्चों, राइट। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, समझ में आ रहा है आपको, गुड गुड। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों 140 नंबर क्वेश्चन पे। आलोचना साहित्य से संबंधित कृति है। कह रहा है आलोचना साहित्य से संबंधित कृति है। कह रहा है कि विचार प्रवाह, फिर कह रहा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, फिर कह रहा है साहित्य सहचर, फिर कह रहा है संदेश राशक। तो यहाँ पर आपका विकल्प ग सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और क्यों ग सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आप जान चुके हैं कि यहाँ पर दे रहा है कि आलोचना संहित साहित्य के से संबंधित कृति कौन है। तो यहाँ पर साहित्य देख रहे हैं, साहित्य पहले से ही साहित्य है मेरे प्यारे बच्चों। तो साहित्य पहले से ही स्टार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, समझ जाएंगे कि साहित्य सहचर होगा, राइट। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम ये क्वेश्चन नेक्स्ट लेकर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 141 नंबर क्वेश्चन। 141 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो 141 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो ध्यान से, कह रहा है कि 100 अजान, क्या बोल रहा है, 100 अजान एक सजान, ये सुजान के लेखक हैं। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं, ये 2020 में पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये बताओ 100 अजान और एक सुजान के लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है कि प्रताप नारायण मिश्र है कि श्याम सुंदर दास है कि बालकृष्ण भट्ट है, राइट। तो एक अजान और एक अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है, तो देखिए ध्यान से, बालकृष्ण भट्ट है मेरे प्यारे बच्चों। कौन है, बालकृष्ण भट्ट है, राइट। क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर किसके तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 142 के तरफ, राइट मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ कवि वचन सुधा के संपादक थे। 2014, 18, 19, 20 लगातार मेरे प्यारे बच्चों ये पूछा गया है। तो ये बताइए, या क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक कौन थे, राइट। तो दो तरह से क्वेश्चन, कवि वचन सुधा के संपादक थे या हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका का संपादक कौन थे। तो यहाँ पर दे रहा है बालकृष्ण भट्ट, फिर कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर प्रताप नारायण मिश्र, फिर कह रहा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका विकल्प सही हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, राइट। भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका क्या हो जाएगा सही। कवि वचन सुधा के ये संपादक कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, तो बता देंगे आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। कौन थे मेरे प्यारे बच्चों,
भारतेंदु हरिश्चंद्र। या हरिश्चंद्र चंद्रिका का संपादक कौन थे? तो देखिए हरिश्चंद्र इसमें नाम है, फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र आ गया, तो इसका मतलब विकल्प आपका कौन सा सही होगा? तो ख सही होगा, राइट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 से मेरे प्यारे बच्चों। तो 143 नंबर में क्या दे रहा है? कह रहा है प्रेमचंद्र का उपन्यास है तितली नहीं है, कंकाल नहीं है, त्यागपत्र नहीं है, गोदान है, राइट। यह 18-19 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, जान भी रहे हैं आप, राइट। 144 नंबर देखते हैं। पैरों से पंख बांधकर कृति की किस एक कृति की विधा बताइए, राइट। आपसे पूछा जा रहा है कृति की विधा आपको बताना है। पैरों से क्या करके? तो पंख बांधकर। ये क्या है? तो आत्मकथा है कि जीवनी है कि यात्रा वृत्तांत है कि उपन्यास है? तो यहाँ देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, पैरों में पंख बांधकर, यानी इसका मतलब ये है कि चलने उलने से संबंधित है, पैरों से संबंधित है। तो इसका मतलब यात्रा हो गया, यात्रा करना हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब आपका कौन सा सही हो जाएगा विकल्प? तो 144 सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप देख रहे हैं, आप वीडियो मेरा पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तक नहीं किए हैं तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, राइट। अब उसके बाद से चलते हैं हम 145 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि कल्पना निबंध संग्रह है। कह रहा है कल्पना किसका निबंध संग्रह है? हरिशंकर प्रसाई का है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का है कि वासुदेव शरण अग्रवाल का है मेरे प्यारे बच्चों? तो बताओ कल्पना किसका है? कल्पना किसका है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल का है मेरे प्यारे बच्चों। किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल का, राइट। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम 146 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 146 नंबर में दे रहा है ये कल्पलता था, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, राइट। यहाँ पर दे रहा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पायलिया के घुघरू किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर ललित निबंध है कि संस्मरण है कि लेखा चित्र है कि लघु कथा है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, यह ललित निबंध है मेरे प्यारे बच्चों। कैसा है? ललित निबंध है। आपसे पूछा जाएगा कि बाजे पायलिया के घुघरू, ठीक है, ये किसका लिखा हुआ है? तो सीधा आप बताएंगे कन्हैयालाल मिश्र, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका 146 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों 147 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 147 के नंबर क्वेश्चन को थोड़ा फुल स्क्रीन के रूप में इसको बदलते हैं और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 147 मिला आपको, राइट। अब चलिए ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? कह रहा है कि चारुचंद्र लेख पुनर्नवा, फिर कह रहा है अनामदास का पोथा, फिर कह रहा है तट की खोज। तो यहाँ पर देख रहे हैं कौन नहीं है पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब ये है, ये भी है, ये भी है, यहाँ पर तट की खोज जो है नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? घ सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये 2019 में पूछा गया है, राइट। अब चलते हैं हम यहाँ पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से मेरे विचार कृति के लेखक कौन है? मेरे विचार कृति के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, राइट, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रकाश अय्यर, हरिशंकर प्रसाई, ये 19 में पूछा है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आपको थोड़ा भद्दगी लग रहा है तो इसलिए हम क्लियर कर दे रहे हैं। पूछा जा रहा है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से मेरे विचार कृति के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ये कई बार आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले भी आपको बता चुके हैं किसी पार्ट में। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। यहाँ पर 149 बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो यहाँ पर देख रहे हैं क विकल्प में दे रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, ख में दे रहा है सरदार पूर्ण सिंह, घ में दे रहा है वासुदेव शरण अग्रवाल और घ में दे रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राइट। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सीधा मेरे प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यह आपका इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। हम ज़्यादा पार्ट बना रहे हैं चूँकि कम से कम क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक पार्ट में 25 क्वेश्चन ही ओनली हम कवर कर रहे हैं ताकि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो और आपको बोरिंग महसूस ना हो मेरे प्यारे बच्चों, राइट। क्योंकि एग्जाम आने से पहले इसको देखना बहुत ही आवश्यक होगा ताकि आपको बेस्ट तरीके से 2021 एग्ज़ाम में प्रदर्शन कर सके, राइट। तो यहाँ पर दे रहा है कि चंद्रगुप्त कह रहा है कि नाटक के लेखक कौन है? ये तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल आ गया क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ राम कुमार वर्मा नहीं होंगे, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मिश्र भी नहीं होंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र भी नहीं होंगे,
लेकिन जयशंकर प्रसाद होंगे, राइट। क्यों कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ये सबके लेखक कौन है, यहाँ पर जय चंद्रगुप्त के भी ये जयशंकर प्रसाद ही मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आपका 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, राइट मेरे प्यारे बच्चों। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अन्य बच्चों को भी ऐसा करने के लिए कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, राइट। आपका भविष्य मंगलमय हो मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, जय हिंद दोस्तों।